हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी ई क्लासेस में। और आज हम हमारे हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है लिंग, इसे पढ़ते हैं। तो देखिए, हिंदी भाषा में लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, अर्थात जिन चिन्हों से हमें पता चलता है कि कौन सा शब्द स्त्री जाति का है या कौन सा शब्द पुरुष जाति का है। तो देखते हैं, आपको ये एक गांव का चित्र दिख रहा है। इसमें कुछ व्यक्ति, कुछ जानवर, बच्चे सब दिखाई दे रहे हैं। तो इन चित्रों में और जो वाक्य दिया है इससे अर्थ निकल रहा है कि जैसे कि कोई बंदर, लड़के, आदमी, बैल, तो ये सारी चीज़ें इनको देख के हमें समझ में आ रहा है कि ये पुरुष जाति के हैं। और वहीं बंदरिया, लड़कियाँ, औरत, गाय, ये सभी शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। अब देखिए, हिंदी भाषा के दो भेद होते हैं लिंग के, एक है स्त्रीलिंग और एक है पुल्लिंग। अब स्त्रीलिंग को परिभाषा कैसे होगी कि वे शब्द जिनसे स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। ये सारे चित्र आपको दिख रहे हैं, इसमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है। अब आपको स्त्री जाति के या स्त्रीलिंग को पहचानने के लिए कुछ नियम बताए गए हैं। जैसे कि देखिए, पहला है कि कुछ जो संज्ञा शब्द होते हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। ये कुछ उदाहरण आपको दिए हैं जिनको आपको एक बार रीड कर लेना है। उसके बाद दूसरा नियम है कि शरीर के कुछ अंग होते हैं वे स्त्रीलिंगी होते हैं। भाषा, बोली तथा लिपि ये अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम प्राय स्त्रीलिंगी होते हैं, जो नहीं होते स्त्रीलिंग उनके उदाहरण भी आपको दिया हुआ है। तो ये जस्ट आपको सारी चीज़ें रीड करनी आवश्यक है। हिंदी तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग में ही होते हैं। भोजन के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। आभूषण और परिधान के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। नीचे कुछ प्रत्यय वाले शब्द बता रहे हैं, जैसे कि आवट, आई, इया, आ, ता, जिनमें ये प्रत्यय लगा हो वो शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं। उसी प्रकार निर्जीव पदार्थों में जिन शब्दों के अंत में ई या ई आए ये सारी संज्ञाएं स्त्रीलिंग कहलाती हैं। अब देखिए, ये सारे कुछ नियम आपको बताए गए हैं जिससे आप स्त्रीलिंग की पहचान इजीली कर सकते हो। उसी प्रकार पुल्लिंग के लिए भी कुछ नियम हैं, तो आइए उसे देखते हैं। तो पुल्लिंग की परिभाषा होगी कि वे शब्द जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। ये कुछ चित्र देख लीजिए, जैसे कि हिमालय, गायक, ग्वाला, बालक, मुर्गा, ये सारे चित्र पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। इनके पहचानने के नियम भी आपको स्त्रीलिंग के समान दिखाई देंगे। देखिए, जैसे कि हिंदी के महीनों व दिनों के नाम ये पुल्लिंग होते हैं। ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। सिर्फ पृथ्वी अपवाद है, उसका नाम स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। पेड़ों के नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इमली, लीची, नाशपाती, खुमानी ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन चांदी स्त्रीलिंग होता है। रत्नों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, लेकिन मणि स्त्रीलिंग के अंतर्गत लिया जाता है। पर्वतों और समुद्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं। देशों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, सिर्फ श्रीलंका एक अपवाद है, इसे स्त्रीलिंग माना जाता है। शरीर के कुछ अंग जिस प्रकार हमने देखे थे स्त्रीलिंग होते हैं, उसी प्रकार कुछ अंग पुल्लिंग भी होते हैं। ये सारी सारणी दी हुई है, आपको इनमें देख लेना है। अब समुदाय या समूह बोधक जो शब्द होते हैं वे पुल्लिंग होते हैं, लेकिन जैसे कि समुति, टोली, सभा, कमेटी, कक्षा, इन सबको स्त्रीलिंग के अंतर्गत लिया जाता है। कुछ संज्ञा शब्द हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं और इसलिए अगर इनका मादा स्त्रीलिंग बनाना हो तो इसमें मादा शब्द जोड़ा जाता है। निर्जीव पदार्थ के अंत में अगर अ अकारांत रहे तो वह पुल्लिंग कहलाते हैं। मोटी, भारी, बेडोल वस्तुएं जो भी होती है वे भी पुल्लिंग के अंतर्गत आती है। अब
क, पन, आओ, पा, त्व, आ, औड़ा, ये सारे ऐसे प्रत्यय हैं जो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए कुछ विशेष चीज़ें बताई जा रही हैं कि प्राणीवाचक शब्दों के जो लिंग की पहचान वो प्राकृतिक रूप से होती है और अप्राणीवाचक की व्याकरणिक रूप से, अर्थात सजीव और निर्जीव के अंतर्गत है ये चीज़ें। तो अप्राणीवाचक को आप उनके क्रिया और विशेषण शब्दों के द्वारा पहचान सकते हो। उदाहरण भी दिया गया है कि यह बड़ी पेंसिल है, तो बड़ी विशेषण है, तो यहाँ पर हम पेंसिल को स्त्रीलिंग लेंगे। उसी प्रकार पंखा चल रहा है क्रिया के अनुसार पंखा पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। उसी प्रकार कुछ शब्दों का लिंग हमेशा एक ही होता है, ऐसे शब्दों को नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं। और अगर इनमें परिवर्तन करना हो तो इनमें मादा शब्द जोड़ा जाता है, और अगर स्त्रीलिंग को पुल्लिंग बनाना हो तो नर शब्द जोड़ा जाता है। कुछ उभयलिंगी शब्द होते हैं, अर्थात इनमें लिंग में परिवर्तन नहीं होता, इनका प्रयोग दोनों लिंगों में बिना रूप बदले होता है। जैसे कि शब्द है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विद्यार्थी, राज्यपाल, मैनेजर, राजदूत, वकील। तो ये देखिए राष्ट्रपति पुल्लिंग रूप में भी राष्ट्रपति ही है, स्त्रीलिंग रूप में भी उसका प्रयोग किया जा रहा है तब भी वहाँ राष्ट्रपति ही है। उसी प्रकार स्त्रीलिंग में विद्यार्थी ही रहेगा, और अगर पुल्लिंग में यूज़ किया जा रहा है तो भी वो विद्यार्थी ही रहेगा। ठीक है, तो इन्हें उभयलिंगी शब्द कहते हैं। अब आप लोग को होमवर्क है, ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें आपको ध्यान से अनुच्छेद को पढ़ना है और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को इवन आपको अंडरलाइन भी किया हुआ है, लेकिन कौन सा शब्द पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है इसको आपको पहचान के लिखना है। अब देखिए शब्दों के लिंग परिवर्तन बताए जा रहे हैं कि किस प्रकार से कौन सा शब्द परिवर्तित होता है, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग। ठीक है, तो ये सारणी मैं आप लोग को धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, आपको इसको सिर्फ अच्छे से रीड करना है। आप वीडियो में ही इसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसलिए मैं इसे धीरे धीरे आपके सुविधा अनुसार आगे बढ़ा रही हूँ। तो आपको इसको अच्छे से रीड करना है, सभी शब्दों को। जस्ट आवश्यकता नहीं है रटने की, एक बार आप अच्छे से ध्यान से पढ़िए किस प्रकार इन लगाकर बनाया जा रहा है, आइन लगाकर बनाया जाता है, इका प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। उसी प्रकार आगे देखिए नी जोड़कर आन को किस प्रकार अति बनाते हैं और वान को वति बनाते हैं। अंत में किस प्रकार आनी जोड़ के शब्द बनाया जाता है, और कुछ एकदम अपोजिट जो रहते हैं वो भी शब्द आपको दिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से लिंग परिवर्तन के ये सारे शब्द आपको एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर नंबर 16 लिंग। आपको ध्यान से जो जो चीज़ें बताई गई है उसको पढ़ना है, जो सॉल्व करने बोला गया है उसे सॉल्व करना है। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट।